Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to study the topic that is a microeconomics और हिंदी में इसे बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ द ग्रीक वर्ड। ये क्या है? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में इसे बोलते हैं MIKRO, माइक्रो। MIKRO माइक्रो, विच मीन्स क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है, इंडिविजुअल होता है और सिंगल। जहाँ पर हम सिंगल अमाउंट में बात करते हैं, जहाँ पर स्मॉल अमाउंट पे बात करते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल अमाउंट पे बात करते हैं, उससे हमने क्या बोला हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमने बार बार आपसे बताया, जो भी काम इंसान सुबह से लेकर शाम तक करता और इसके बदले में उसे कुछ पैसा मिलता, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किसके द्वारा किया जाता है, सिंगल या इंडिविजुअल हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है। सिंगल या इंडिविजुअल हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है, इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा किया जाएगा। मतलब जो भी सिंगल अमाउंट पे बात होगी उसको हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला हुआ है। इम्पोर्टेंट बात है, इसका ऑल्सो नोन एज, इसका जो अदर नाम है, ऑल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज अ प्राइस थ्योरी। इसका जो अदर नेम है उसे हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ये पूछा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे प्राइस थ्योरी। इनमें जो हमारी टूल्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं चीज़ों के डिमांड के बारे में और चीज़ों के सप्लाई के बारे में, कि मतलब चीज़ों की कितनी डिमांड हो रही है और चीज़ों की कितनी सप्लाई वगैरह हो रही है। अब बात अगर हम डिमांड की करते हैं तो डिमांड में आपको डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंट फॉर प्राइस लाइन, वाइल एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट फॉर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है, डिमांड। देयर इज़ वन फेवरेबल कंडीशन ऑफ प्राइस एंड वन फेवरेबल कंडीशन ऑफ क्वांटिटी। और इसी के पैरेलल में अगर हम सप्लाई के बारे में बात करें तो सप्लाई का भी सेम बन जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंट फॉर प्राइस लाइन, वाइल एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट फॉर क्वांटिटी लाइन। और ये बन जाता है हमारा सप्लाई का डायग्राम। देयर इज़ वन फेवरेबल कंडीशन प्राइस एंड वन क्वांटिटी। ये हो गया प्राइस और क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पर बात कर दिया डिमांड और सप्लाई के बारे में। जो हमारी डिमांड की डायग्राम ये है और सप्लाई की डायग्राम ये बन जाता है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर हम जो मेन बात करते हैं, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो हमारी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज, जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया रिसोर्सेज का भी तो हमने प्रॉपर ढंग से यूज़ करना है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो किसके द्वारा बनाया जाता है और उनके प्रिंसिपल सब इंडिविजुअल को फोकस रख के किया है। प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज़ के बारे में, हर चीज़ इंडिविजुअल के बारे में यहाँ पर बात किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो हम मेथड यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, जो मेथड यूज़ कर रखा है दैट इज ए पार्शियल इक्विबिलियम, दैट इज ए पार्शियल इक्विबिलियम। अब कोई बोलेगा सर पार्शियल इक्विबिलियम क्या है? पार्शियल इक्विबिलियम का मतलब वन फैक्टर को ही इसमें फोकस किया जाता है, और जबकि जो वन फैक्टर फोकस किया जाता है एंड अदर फैक्टर इक्वल रहता है। और अदर फैक्टर क्या है, इक्वल या कांस्टेंट रखा जाता है। तो आपने सिंपल सी बात है, ये चीज़ याद रखना कि इसमें एक ही चीज़ को फोकस रखा जाता है, दूसरे वाले गुड्स को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट जो हम इसमें इम्पोर्टेंट बात बोलेंगे
कि यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल जब हम क्लास 11th में इसे पढ़ते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक एक कंज्यूमर क्या है उसके बारे में पढ़ा जाता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कि हमारा प्रोड्यूसर किस हिसाब से इक्विलिब्रियम बना रहे हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है इसमें। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हमने रेवेन्यू के बारे में पढ़ लिया है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने किसी एक साबुन के बारे में पढ़ दिया, जैसे सपोज मानो हमने लक्स साबुन के बारे में पढ़ दिया, तो ये क्या हुआ, लक्स क्या हुआ, एक इंडिविजुअल कंपनी है। ये क्या है, एक इंडिविजुअल कंपनी है जो पूरे मार्केट को असर तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या है, छोटे छोटे अमाउंट पे इनका डील वगैरह किया जाता है। तो एक बार क्विक रिव्यू कर देते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसे MIKRO, जिसको स्मॉल या इंडिविजुअल या सिंगल बात किया जाता है, जिसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सिंगल बंदे की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड वगैरह की, इंडिविजुअल कस्टमर की बात करते हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसका जो अदर नेम है दैट इज ए प्राइस थ्योरी। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा यूज़ किया जाता है दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड की लाइन है और ये सप्लाई का है। यहाँ पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रिंसिपल और उनकी पॉलिसीज़ हैं, इनमें से जो मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज ए पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल का मतलब फिर वही हो गया कि इसमें वन फैक्टर फोकस किया जाता, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रखा जाता है। इक्विलिब्रियम हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, रेवेन्यू वगैरह के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। तो जो भी चीज़ें सिंगल हो जाएगी दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं प्लस जो 11-12 में हैं उनके लिए भी ये चैनल इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।